नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी फिर नाथ बनने की चाह में कमलनाथ। जी हाँ, का कमलनाथ अपने अस्तित्व को बचाए रखने की जंग लड़ रहे हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि कमलनाथ ने 28 साल बाद छिंदवाड़ा में अपना जन्मदिन मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन को खास बनाने की तैयारियां भी जोरदार की थी, जिसे अब बीजेपी कमलनाथ का शक्ति प्रदर्शन बता रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कमलनाथ पार्टी संगठन को कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कमलनाथ फिर से प्रदेश की सियासत में एक्टिव होंगे। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा की हैं। करीब 3 दशक बाद छिंदवाड़ा में पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन को खास बनाने के लिए उनके समर्थकों ने तैयारियां की थी। यहां तक कि कांग्रेस संगठन की होने वाली बैठक को भी टाल दिया गया। अब छिंदवाड़ा में बने इस माहौल को बीजेपी अलग नजरिए से देख रही है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ का शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि जीतू पटवारी ने उन्हें साइडलाइन कर रखा था। उपचुनाव में भी उनसे प्रचार नहीं करवाया गया, लिहाजा कमलनाथ अब अपनी वापसी का रास्ता तैयार कर रहे हैं। पटवारी जी की कार्यकारिणी बन गई। उस कार्यकारिणी में कमलनाथ जी के लोगों को कहीं अवसर मिला नहीं। कमलनाथ जी खुद दिल्ली में भी उनसे कोई मिलता नहीं है, प्रदेश में उनकी कुछ चलती नहीं है, तो वो बड़े एक अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं। अब ऐसे में उनका जन्मदिन आता है तो थोड़ी सी उनको आशा की किरण जगी है। छिंदवाड़ा के अपने लोगों से प्रायोजित वो करवा रहे हैं, होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, बैनर लगवा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, सेहत के लिए उनके ठीक रहेगा ये, पर छिंदवाड़ा की जनता ने भी उनको नकार दिया है। अब वो पेड वर्करों से अपना स्वागत कराएं तो कराते रहे। अब बीजेपी ने कमलनाथ के जन्मदिन की तैयारियों को उनके शक्ति प्रदर्शन से जोड़ा तो कांग्रेस तिलमिला उठी। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये तो छिंदवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रेम है। हालांकि जन्मदिन के लिए कांग्रेस संगठन की बैठक को टालने के मसले पर कांग्रेस बोलने से बचती नजर आई। अरे भाई, बीजेपी इस बात को लेके क्यों परेशान है कि कांग्रेस का नेता कौन साइडलाइन कर दिया गया, कौन मुख्यधारा में है। बीजेपी को जिम्मेदारी मिली है प्रदेश के विकास की। यहाँ पूरा का पूरी सड़कें चकनाचूर हो रही हैं, उस पर ध्यान दें। स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे हैं, स्कूलों की छतें गिर रही हैं, शैक्षणिक संस्थानों पर ध्यान दें। गौर करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही कमलनाथ की उपस्थिति कांग्रेस की बैठकों में कम होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद जब जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान मिली तो ये कहा जाने लगा कि उन्होंने कमलनाथ को लूप लाइन में डाल दिया है। उपचुनाव में भी उनके दौरे रद्द होते गए। हालांकि इसके पीछे की वजह उनके खराब स्वास्थ्य को बताया गया। लेकिन अब हाल ही में राहुल गांधी से हुई मुलाकात और उसके बाद छिंदवाड़ा में 28 साल बाद उन्होंने केक काटा, तो अब अटकलें हैं कि कमलनाथ प्रदेश में अपनी वापसी का रास्ता तैयार कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए हुई है। खैर, प्रदेश की सियासत में कमलनाथ की री एंट्री होगी या फिर उनका जन्मदिन महज एक इवेंट बनकर रह जाएगा, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रजापति और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका अनादि टीवी में। आप सभी को नमस्कार और आपके सभी अनादि टीवी को देखने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो 28 साल बाद अगर कमलनाथ को मजबूर होना पड़ा, कह सकते हैं, छिंदवाड़ा में जन्मदिन के लिए, तो जो मौजूदा हालात हैं कि बेटा भी चुनाव हार गया, उपचुनाव में भी करारी हार मिली है, प्रदेश कार्यकारिणी में समर्थकों की पूछताछ है नहीं और बड़ी चर्चा थी कि दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, वो भी नहीं मिला है। तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कहें या वजूद बचाने की लड़ाई। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कमलनाथ क्योंकि आज के या 5-10 साल के यहाँ का चुनाव लड़ने वाले नेता नहीं है, मगर छिंदवाड़ा की अगर और कमलनाथ के राजनीतिक सफर की बात की जाए तो ये उनका लगभग 1980 से लगातार
या यहाँ का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और छिंदवाड़ा जिले की जनता को के प्रति इनका बड़ा प्रेम है और छिंदवाड़ा की जनता इनको लगातार मानती रही है। ठीक है कि चुनाव के अंदर हार जीत होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जनता भी समय समय पर बदलाव चाहती है। हाँ, मगर राजनीतिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ चूंकि अब सांसद विधायक भर रहे और सांसद उनका बेटा जो नकुल नाथ है वो दूसरी बार में यहाँ पर पहली बार तो जीतने में सफल रहा है और अभी के जो लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने उनको करारी शिकस्त मिली। इससे ये जरूर लगाया जा रहा है कि कमलनाथ के जो ये भव्य आयोजन हो रहा है उसके ऊपर राजनीतिक गलियारों के अंदर तो तरह तरह की चर्चाएं हैं, परंतु अगर ये वास्तविकता से अगर देखा जाए तो कमलनाथ का जन्मदिन यहाँ छिंदवाड़ा जिले की जनता बड़े धूमधाम के साथ मनाती है क्योंकि उनको एक प्रति प्रेम है और इसलिए तरह तरह के शुरू से जनता तो बनाती थी, लेकिन कमलनाथ बहुत लंबे समय बाद जनता के साथ मना रहे हैं ना, ये अंतर है ना। नहीं, ये देखिए, जब उनका 50वां जन्मदिन था तब क्या कहते हैं उन्होंने लगभग 28 साल पहले ये यहाँ का बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया था, बड़ा बृहद 2-3 दिनों का आयोजन हुआ था। मगर अब ये जो मनाया जा रहा है तो इसके राजनीतिक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चूंकि यहाँ की कमलनाथ की चूंकि उनके बेटे भी हार गए हैं और कमलनाथ अब मात्र विधायक बनकर भर रह गए। लगातार 20 वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में कमलनाथ जैसे कद्दावर नेता राजनीतिक कांग्रेस की राजनीति में है, उनका जन्मदिन मनाया वाकई चर्चा का विषय तो होगा ही कि क्या राजनीति में यह पुनर्स्थापित करने की अपनी चाह है। कमलनाथ अपने बेटे के लिए एक उर्वरा जमीन तैयार कर रहे हैं। इस तरह के तो लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है और होना वाजिब भी है। जी, तो प्रभु जी वाजिब है, लेकिन आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 78 साल के कमलनाथ हो गए हैं, 4 साल का लगभग कार्यकाल बचा हुआ विधानसभा का, 82 के हो जाएंगे, और बेटे के चुनाव में भी अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़वाते हैं तो उसमें भी वक्त है, तो ऐसे में इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि एक लंबा समय जो वनवास का एक तरह से कह सकते हैं बीता पिछले चुनाव की हार के बाद, फिर लोकसभा में बेटे की हार, उपचुनाव में कुछ समय सक्रिय नजर आया अमरवाड़ा में, और फिर दिल्ली की एक तस्वीर की बड़े चर्चा बची जो कमलनाथ के समर्थकों ने उसको बड़े जोर शोर से प्रचारित किया कि मिस्टर मैनेजर हैं और महाराष्ट्र के चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, और राहुल गांधी ने उनके साथ लंच किया है, लेकिन एक सिंगल सीट पर भी वो प्रचार करने को नहीं गए, बावजूद उसके कि छिंदवाड़ा जो है वो लगा हुआ है महाराष्ट्र से। देखिए मनोज जी, कमलनाथ का भविष्य क्या है, ये तो जो वीडियो चल रहा है, ये जो सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये वीडियो अपने आप में गवाही दे रहा है कि क्या है। कमलनाथ जी जो है अब इतने उम्रदराज हो चुके हैं कि अब वो ढंग से चल भी नहीं पाते हैं। जो 80 से यदि हम तुलना करें कि 1980 में क्या कमलनाथ थे और आज क्या कमलनाथ है, जमीन आसमान का अंतर है। तब एक जोश से भरे हुए युवा था कमलनाथ थे जो लगातार 34 साल के आदमी और 78 साल के जी, लंबे समय तक वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे। क्या कोई एक व्यक्ति लगातार ही एक जगह पे बना रह सकता है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, चीज़ें बदलती हैं, मतदाता बदलते हैं। आप जिन लोगों के साथ आपकी दोस्ती यारी के संबंध रहे युवा में, अब वो जो है उनकी तीसरी पीढ़ी आ गई है सामने आपके राजनीतिक क्षेत्रों में, तो अब वो जो उनके आपका जनरेशन गैप इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो उनसे सीधे आपका वास्ता नहीं पड़ पाता है। तो इसकी वजह से आप नेता से लोग कटना शुरू हो जाते हैं, नेता कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ कमलनाथ के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि उन्हें जो है जिनको 40 साल तक बढ़ाया, उनको इन वक्त पे ऐसा आया कि उनको अपने बेटे की चाह में उन्होंने कहा कि नहीं बेटा मेरा चुनाव लड़ेगा, उन्होंने अपने बेटे को वहाँ से टिकट दिला दिया और वो जो है वो सब के सब पाला छोड़कर बाहर निकल गए, क्योंकि उनको लगा कि अब यहाँ कमलनाथ के बाद हम जो सोच रहे थे कि हमारा भविष्य होगा, हम बनेंगे नेता, अब वो स्थिति वहाँ पर नहीं रही। तो स्वाभाविक तौर पर जब कमलनाथ सांसद बने, तो अब ये देखिए कमलनाथ की जो है छिंदवाड़ा में 9 लोकसभा की जीत है करीब, शायद उनकी वहाँ की 9 बार वो लोकसभा के सांसद रहे, दूसरी बार वो विधायक हैं। कमलनाथ का इतना बड़ा जो राजनीतिक वजूद था, जो एम्पायर कहें पॉलिटिकल एम्पायर, उसको यदि डेंट कहीं से लगा है तो केवल नकुल नाथ के वो 5 साल के सांसद के कार्यकाल से लगा है। जो आंख बंद कर कमलनाथ के साथ चलते थे वो कमलनाथ को छोड़कर छिटक कर बीजेपी में चले गए, कमलनाथ के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। मैं खुद अपनी आंखों से छिंदवाड़ा के चुनाव में जाकर देख के आया था। बिल्कुल। तो ये अपने लोगों को काटने के कारण कमलनाथ के साथ ये दिक्कत हुई है। और स्वाभाविक तौर पर जो पुत्र मोह वाली बात है, यदि हम शिवसेना का ही उदाहरण ले लें, यदि वहाँ पुत्र मोह नहीं होता तो शायद राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे ने लंबे समय तक तैयार किया और इन मौके पे विदेश से अपने बेटे को कमान सौंप दी।
चाहे बिल्कुल, नारायण राणे, शिंदे सब जी, एक ही चाहे शिवसेना समाजवादी होते पार्टी को देख लीजिए आप, समाजवादी पार्टी में जो है शिशुपाल यादव और वो लगातार सक्रिय रहे, इन मौके पे उन्होंने अपने बेटे को कमान सौंप दी। तो निश्चित तौर पर ये जो पराभव होता है किसी नेता का, वो आखिर में जाकर इसीलिए होता है क्योंकि आप जिनके दम पर आप राजनीति करते रहे हैं, जो लगता है सक्सेसर हैं आपके, स्वाभाविक तौर पर जो बन रहे थे, आप उनको अपना सक्सेसर बताते रहते हैं और अचानक जो है आप उनसे पल्ला झाड़ के परिवारवाद पे चले जाते हैं। जी। नकुलनाथ में वो कैलिबर नहीं है कमलनाथ का। राकेश जी बहुत अच्छे से जानते हैं, छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हैं। नकुलनाथ जी में वो तेवर नहीं है कमलनाथ की, क्योंकि नकुलनाथ जी राजनीति की उन राहों पर चलकर ही नहीं आए जिस राहों पर चलकर कमलनाथ यहाँ तक पहुँचे हैं। नकुलनाथ को एक पकी पकाई ज़मीन मिली, पिताजी का साया मिला, आभा ऐसी थी कि वो मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, छिंदवाड़ा उनका है, वो चुनाव जीत गए। अब वो जो कमलनाथ जिसको हराना असंभव माना जाता था, वो अपने किला एक बार में ढहा दिया। क्यों? क्योंकि नकुलनाथ है। जो इतने भी लोग छोड़कर गए कमलनाथ को, आप उनके बयान सुनिए, याद कीजिए, बिल्कुल, किसी ने कमलनाथ के कारण कांग्रेस नहीं छोड़ी। दीपक सक्सेना से लेकर अरविंद आहाके तक सबकी नाराजगी जो है नकुलनाथ को लेकर थी। तो निश्चित तौर पर ये स्थितियां रही। अब कमलनाथ के लिए जो आपने कहा, निश्चित तौर पर कमलनाथ के समर्थक हमेशा हवा बनाते रहते हैं। कमलनाथ जब भी दिल्ली जाते हैं तो कहते हैं अब दिल्ली में हमको बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है कमलनाथ को। इस बार भी वही हुआ, लेकिन कमलनाथ को ऐसी कोई जिम्मेदारी मिलती हुई नहीं दिखती, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत पीढ़ी परिवर्तन हो चुका है। आप राजीव गांधी के बाल सखा थे, आप संजय गांधी के बाल सखा थे, इंदिरा गांधी आपको बेटा मानती थी, सोनिया गांधी आपको जो है राजीव गांधी का दोस्त मानती थी। लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं, जिनके हाथ में अब कांग्रेस है, उनके लिए अब कमलनाथ की वो उपयोगिता नहीं रही। उनके साथ वो कमलनाथ साथ वैसे खुलकर बात नहीं कर सकती। कमलनाथ ने उनको कभी शिक्षा दी होगी, कभी पढ़ाया होगा, कभी उंगली पढ़ाकर उनको आइसक्रीम पकड़ के आइसक्रीम खिलाने ले गए होंगे। अब वो नेता हो गए, उनके सामने कमलनाथ उनको भरी मीटिंग में यदि कहे नहीं राहुल तुम गलत कह रहे हो, तो शायद वो राहुल गांधी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। शायद इसलिए ये सब कारण है जिसकी वजह से कमलनाथ जो है धीरे धीरे किनारे होते चले गए। अब उनको अपनी स्थिति को समझना चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए कांग्रेस में, छिंदवाड़ा में। तो शायद वो जो है एक जो आभा मंडल बना रहता है, जो उनका बना रहेगा, बंद मुट्ठी जिसको हम कह सकते हैं, जी, तो वो जो है लोग उनको पूछते रहेंगे और वो चलता रहेगा। नहीं तो फिर वो यदि नकुलनाथ ही आगे रहे, अभी भी हम देख रहे हैं जन्मदिन में भी नकुलनाथ ही आगे दिख रहे हैं, नकुलनाथ ही आगे रहे, तो शायद कमलनाथ की स्थितियां जो है बहुत सारे नेताओं को आप गिन सकते हैं उस तरीके की हो सकती हैं। जी। तो ब्रजेश जी, ये स्थिति के लिए हम कह सकते हैं कुछ हद तक कमलनाथ जिम्मेदार है कि एक चुनावी हार जीत होती रहती है, क्योंकि एक चुनाव और हारे हैं वो छिंदवाड़ा में उपचुनाव। लेकिन जो स्थितियां लोकसभा चुनाव के वक्त बनी कि सारे समर्थकों सहित बायो बदल दिया, झंडा बदल दिया और एक माहौल बन गया, अविश्वास का जो माहौल बना, उसके बाद से विश्वास कायम नहीं हो पा रहा है। वो फिर कांग्रेस को जिस प्रकार से सफलता मिल गई, मान लीजिए लोकसभा में वो 99 सीटों पर पहुंच गए, कई सारे राज्यों में उनको सफलता मिली, उसके कारण भी ये है कि जो दिल्ली में जो बैठे हैं प्रभु जी जो कह रहे हैं पीढ़ी परिवर्तन हो गया और ये उनके साथ चल नहीं पाया और निष्ठा जो है संदिग्ध हो गई एक बार, और संदिग्ध निष्ठा के कारण अब वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे और शायद यही छटपटाहट इस आयोजन में दिख रही। निश्चित तौर पर नकुलनाथ तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रभु जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि कमलनाथ ज़्यादा जिम्मेदार है। मनोज जी, कमलनाथ पे देखिए किस तरह से अविश्वास तो पहले से ही था कांग्रेस आला कमान को। क्या उनको नेता प्रतिपक्ष जब बनाने की पैरवी हुई तब नहीं बनाया गया? उनको जो जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी तब नहीं दी गई दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका पे सवाल या संदिग्ध निगाहें तो थी, जिसको और उन्होंने बढ़ा दिया जब झंडे बैनर अपने बदल लिए, अपने बायो बदल लिया, और जब आपने ये बयान देने में इतना समय लगा दिया है कि जो कुछ, और वो बयान भी क्या दिया, जब पहली बार ये अटकलें लगी कि आप बीजेपी में जा सकते हैं, कमलनाथ अपने समर्थकों के साथ जा सकते हैं, वो लोगों से मंथन कर रहे हैं, उनके समर्थकों के बयान आए कमलनाथ हमसे मंथन कर रहे हैं, चर्चा हो रही है। उनके समर्थकों ने किस तरह से अपने घर पे झंडे लगाना शुरू कर दिए, बयान बदलना शुरू कर दिए। इसके बाद कमलनाथ ने सफाई नहीं दी। मनोज जी, कमलनाथ ने तब क्या कहा, तब मीडिया से कहा दिल्ली में कि जो कुछ होगा आपको पता चल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो अब उन्होंने एक बार दोबारा फिर जब उनको लेकर अटकलें लगी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, तब उन्होंने झट कहा कि नहीं, ये गलत खबरें चल रही हैं, जो भी खबरें चल रही हैं मैं उनका खंडन करता हूं, कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में ही रहूंगा ताउम्र। ये बात वो तब भी कह सकते थे। तो इस पर और संदेह हुआ उन पर। आप देखिए बार बार वो दिल्ली जाते हैं, जब उनको पहली ऑफर भी था, ये कहा जाता था कि मध्य प्रदेश छोड़ के आप दिल्ली में आ जाइए, आप जिम्मेदारी संभाल लीजिए। जब गहलोत वाला कांड हुआ था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, तब कमलनाथ ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में ही रहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में ही मतलब मेरे नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। वो जो चाहते थे वो हुआ, उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताया गया, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। लेकिन जब जो आपने कहा उनकी जो निष्ठा थी उस पर सवालिया निशान उठे, तो मुझे लगता है कि और दूरियां बढ़ गई आला कमान से।
अब क्या बचा है कमलनाथ के पास? अब सिर्फ शक्ति प्रदर्शन बचा है। कमलनाथ को छिंदवाड़ा में कमजोर नहीं कह सकते मनोज जी। आज भी बीजेपी मुझे नहीं लगता है कि उनको उतना कमजोर मानकर चल रही हो। क्या अगले चुनाव में कमलनाथ मैदान में होंगे तो परिस्थितियां भिन्न भी हो सकती हैं। रही उनकी उम्र की बात, तो हम खरगे जी को भी देखते हैं, वो किस उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो मुझे लगता नहीं है। सवाल तो ये ना कि कांग्रेस के लोग अब उनको ताकतवर नहीं होना कांग्रेस चाहते के ना। हाँ, सवाल यही है कि कांग्रेस में उनकी भूमिका संदिग्ध हो गई। तो वो 28 साल 29 साल बाद यदि छिंदवाड़ा में जन्मदिन मना रहे हैं तो यही एक जमीन है जो उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराकर, वो अपनी ताकत दिखाकर फिर एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, एक सम्मान हासिल कर सकते हैं। वो यहाँ दिखा सकते हैं कि यदि अगला लोकसभा चुनाव होता है तो वो लड़ेंगे, तो जब कमलनाथ अभी मैदान में है बचे रहेंगे कि नहीं, या उनका जो पहले जो वजूद था वहाँ पर वो खतरे में पड़ गया है। जैसे हम कह सकते हैं, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, तो महाराष्ट्र का एक उदाहरण ये भी है कि शरद पवार अब दिखा सकते हैं कि वो हाँ वाकई में महाराष्ट्र के नेता हैं, चाणक्य हैं, या इस चुनाव के बाद वो भी हाशिए पर चले जाएंगे। कमलनाथ के पास अभी एक और मौका है। चुनाव से आखिरी चुनाव बिल्कुल, तो कमलनाथ के पास भी एक मौका है। कमलनाथ एक बार पहले भी हारे थे, उन्होंने ये महसूस कर लिया था, ये अति आत्मविश्वास में थे कि कमलनाथ को छिंदवाड़ा में कोई नहीं हरा सकता, तो उन्होंने अलकानाथ से इस्तीफा दिला दिया था एक बंगले के कारण, लेकिन वो चुनाव हार गए थे पटवाजी के बाद। तो वो दोबारा खड़े हुए, तब को कहीं बीजेपी में जो उनकी संदिग्ध भूमिका जो बीजेपी ने बनाई है, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ वहां पर मजबूत थे ना। आप देखिए, जब वो मुख्यमंत्री की दौड़ में रहते हैं, तमाम सीटें विधानसभा की वो जीतते हैं, तो कमलनाथ के नाम पर वोट तो देते हैं लोग, चाहे भले ही पीढ़ी परिवर्तन हो गया, एक इलाके के ही सही, लेकिन देते हैं, एक इलाके के ही सही। लेकिन कमलनाथ लगातार वहां से सांसद चुने रहे हैं, तो उनकी दूरियां नहीं बनी है। पीढ़ी भले ही बढ़ती चली गई हो, लेकिन उनका जुड़ाव तो रहा है, क्योंकि संपर्क में तो रहे हैं वो। तो अब एक ही जगह बची है कमलनाथ को अपनी राजनीतिक वजूद दिखाने के लिए कि वो छिंदवाड़ा में, ताकि उनके बेटे का भविष्य बेहतर हो सके। तो आपको लगता है राकेश जी कि बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि जो प्रभु जी ने कहा और आप भी देख रहे हैं कि कई बार होता है ना अनुकंपा नियुक्ति के जो केस होते हैं कि आपकी योग्यता उतनी नहीं है, लेकिन चूंकि आपको मजबूरी है, तो उसी मजबूरी के तहत कमलनाथ ने इस तरह का प्रयत्न किया। एक बार जीत भी गए, लेकिन वो योग्यता नहीं थी, वो कैलिबर नहीं था। तो हुआ ये कि वो अपना भी आभा मंडल खो बैठे और पिता की जो राजनीतिक जमा पूंजी थी 44 साल की, वो भी एक तरह से लुटा दी, और इसी कारण कमलनाथ को ये आयोजन के लिए मजबूर होना पड़ा। विजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज भाई कि कमलनाथ जी के पुत्र नकुलनाथ जी की अगर देखा जाए तो उनका कोई छिंदवाड़ा जिले के अंदर उतना राजनीतिक सफर और लोगों से उतना जुड़ाव नहीं है। सिर्फ कमलनाथ को इसलिए जाना जाए और नकुलनाथ को सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि वो कमलनाथ जी के पुत्र हैं। क्योंकि उनकी एक अगर देखा जाए कि वास्तविकता छिंदवाड़ा की जमीन की वास्तविकता अगर देखा जाए, तो अगर वो पहले अगर 5 वर्ष पहले लोकसभा का इलेक्शन जीते थे, तो सिर्फ उनकी एक पहचान मात्र थी, उनके साथ टैग लगा था कि कमलनाथ जी के पुत्र हैं। उनकी क्षेत्र के अंदर उतनी लोकप्रियता नहीं थी, और खतरे की घंटी बज चुकी थी, क्योंकि जो मार्जिन था वो भी हमने देखा था कि कहाँ आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वास्तविकता, इससे नकारा नहीं जा सकता है। अब यही बात अगर देखा जाए तो अगर कमलनाथ जी को पीसीसी का अध्यक्ष बना दिया, यहाँ पर कुछ कमलनाथ जी की अपनी भी कुछ गलतियां रही हैं। मेरा एक मानना है कि इनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के बाद प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस को जुड़ाव की बात होना चाहिए था, लगातार क्या कहते हैं आपको संगठन को मजबूत करना था, इन सब चीज परिस्थितियों में कमलनाथ जी, जहां तक मेरा एक मानना है, उतने खरे नहीं उतर पाए। उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि दोबारा क्या कहते हैं लोग विधानसभा की चुनावों के अंदर करारी हार पड़ी। मध्य प्रदेश के अंदर देखा जाए तो कांग्रेस का आज संगठन लगभग समाप्त सा होते आ रहा है। अब मध्य प्रदेश के अंदर जितने संगठनीय राजनेता हैं, वो अपनी अपनी भूमि को किस तरीके से उपजाऊ बजाएं, इसी प्रयास में और इसी की जुगाड़ में लगे हुए हैं। अगर कमलनाथ की बात की जाए तो कमलनाथ के पास भी यही है कि वो किसी न किसी तरीके से, वैसे तो छिंदवाड़ा जिले के अंदर उनकी लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है, वो लगातार लोगों के दिलों के अंदर राज करते हैं। रही बात काम करने की, तो छिंदवाड़ा की अपनी एक पहचान है, और जो भी विकास कार्यों के अंदर जो विकास कार्य देखे जाते हैं वो सिर्फ कमलनाथ के नाम से जोड़े जाते हैं। रही बात क्या कहते हैं नकुलनाथ का उतना लोगों के अंदर जुड़ाव नहीं रहा। अच्छा, दूसरा काम करने का उनको भी अगर मौका ही नहीं मिल पाया, परिस्थिति जननी, तो कोरोना के समय लगभग 2 साल तो कोरोना का समय बीत गया, 3 वर्षों में नकुलनाथ ने
लोगों से जुड़ना कैसे चाहिए, कमलनाथ के अपने पुत्र की, अपने पिता की कार्यशैली को अपनाना चाहिए था, मगर कहीं ना कहीं वो फेल हुए। इस वजह से ये हुआ कि नकुलनाथ को हार का सामना करना पड़ा। रही बात कमलनाथ की, तो कमलनाथ एक आज भी प्रदेश के अंदर एक अपना उनका एक वजूद है। छिंदवाड़ा के अंदर तो आप कह नहीं सकते हैं कि लोग उनको नकार दें, मगर ठीक है, परिस्थितियां हैं, जैसा कि ब्रजेश भाई ने बोला कि देश काल परिस्थितियों के संग लोगों की पहचान, लोगों के राजनीतिक मंसूबे, ये और लोगों की अपनी अपनी अपेक्षाएं, ये सब चीजें क्या कहते हैं डिपेंड करती हैं। और रही बात क्या है, कमलनाथ जी की कार्यशैली वही रही है कि आज हम इंटरनेट के युग में रह रहे हैं और कमलनाथ जी आज प्लेन से और हेलीकॉप्टर से आदमी पहुंच जाता है, पर कमलनाथ जी की जो राजनीतिक जो मरुभूमि है छिंदवाड़ा के अंदर या प्रदेश के अंदर, वो आज भी एक तरीके से कहा जा सकता है वो बैलगाड़ी युग की बात कर रहे हैं। तो लोगों में आज जनता के बीच में और युवाओं को किस तरीके से जोड़ा जाए। अगर 21वीं सदी में जा रहे हैं, जेट प्लेन के युग में अगर बैलगाड़ी की बात हो रही है तो हाँ, माना जा सकता है स्थिति क्या है। लेकिन प्रभु जी, एक और चीज है ना, जो तस्वीरों का आपने जिक्र किया था, वो तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है ना, कि इतने सारे कट्टर समर्थक, कहाँ पूरे प्रदेश में आयोजन, और कहाँ उस तस्वीर में भी एक छिंदवाड़ा जिले में भी वो सारे लोग नज़र नहीं आ रहे हैं जो 4 दशक तक कमलनाथ ने जिनको बहुत कुछ दिया होगा या जिन्होंने कमलनाथ के लिए बहुत कुछ किया होगा। बिल्कुल 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 मनोज भाई, प्रभु जी से था सवाल ही मेरा, राकेश जी। जी मनोज जी, मैंने कहा कि समय बदल चुका है, कमलनाथ को भी इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए कि समय बदल चुका है, तो बदलते समय के हिसाब से उनको अपनी भूमिका जो है उस हिसाब से तय करनी चाहिए। तो वहाँ कहीं ना कहीं चूक हो रही है। कमलनाथ को लग रहा है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ कर लूँगा, मैं ही पार्टी भी चला लूँगा, तो वहाँ दिक्कत ज़्यादा खड़ी होती हुई दिखाई दी। शायद मध्य प्रदेश में यही, जब वो सरकार में थे तब भी यही स्थिति थी, जब वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहे तब भी यही स्थिति थी, और आज की तारीख में भी हम माने तो आज भी लगभग वही स्थिति वहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं और मेरा परिवार, इससे आगे जब आप विचार करेंगे तो शायद तब लोग कार्यकर्ता आपसे जुड़ पाएंगे, लेकिन चूँकि आप अभी तक तो कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते थे, अब मैं और मेरा परिवार पे, और जो एक बात आई है कम, तो अब सांसद दूसरा हो गया है। अब अपेक्षाएं जो है, जो कमलनाथ के पास केवल विधायक हैं वो एक विधानसभा क्षेत्र के, तो अब जो जनता की ज़रूरत है या जनता जो अपने लोगों से मिलने जाएगी या और भी नेता जो मिलने वाले, तो वहाँ पर आपके सामने एक राइवल नेता ऐसा है जो जनता की समस्याओं को सुलझा सकता है, सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर कद में और गिरावट वहाँ पर आने की संभावना है। और जिस तरीके से सांसद हैं तो वो काम कर रहे हैं, युवा हैं, तो निश्चित तौर पर कमलनाथ के कद में और गिरावट वहाँ पे आएगी। और एक बड़ी बात, जो छिंदवाड़ा मॉडल का जो एक आभा मंडल बना हुआ है मनोज जी, इसको ये कहते हैं ब्रांडिंग का तरीका है, ब्रांडिंग कर दी गई छिंदवाड़ा मॉडल की। क्या राकेश जी बता सकते हैं छिंदवाड़ा के हर युवा को रोजगार मिल गया है? क्या छिंदवाड़ा का हर युवा स्किल डेवलपमेंट में माहिर है? क्या छिंदवाड़ा के हर गांव में पीने का पानी है? क्या छिंदवाड़ा के हर गांव तक सड़क पहुंची हुई है? उद्योग है जितने उद्योग है? निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ काम हुए हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए हैं। एक आदिवासी जिले में कुछ काम हुए 44 साल में, तो उसका एक ऐसा मॉडल की तरह ब्रांडिंग कर दी गई। यदि ये मॉडल सफल होता तो 18 महीने मध्य प्रदेश में किसी दूसरी जगह कमलनाथ उस मॉडल को दिखा सकते थे। उसी मॉडल के दम पे यदि इतना सफल होता तो फिर हम ना आप हारते, नकुलनाथ चुनाव नहीं हारते, ना आप उस समय उपचुनाव हारते। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक केवल ब्रांडिंग का एक पूरा खेल है। कमलनाथ की राजनीति छिंदवाड़ा को लेकर एक अलग तरीके की रही है, कमलनाथ की राजनीति छिंदवाड़ा के बाहर एक अलग तरीके की रही है, और यहाँ तालमेल की कमी जो है वो अब निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके जो वर्किंग हैंड्स थे वो आपसे छिटक चुके हैं। बिल्कुल। और राजनीति में कह सकते हैं कि उम्र कोई नंबर नहीं है, लेकिन एक उम्र के बाद तो नंबर आपको देखना ही पड़ेगा। शायद उसी स्थिति में कमलनाथ दिखते हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद राकेश जी। तो कमलनाथ फिर से नाथ बनने की चाह है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? और तस्वीरें ही बहुत कुछ कहती हैं। तो चुनाव में हमने देखा था नकुलनाथ के साथ उनकी पत्नी नजर आई थी, और इस फ्रेम में अब फिर पिता के साथ पुत्र है और पुत्र वधू है। तो क्या ये माना जाए कि हो सकता है कि जो बेटे से खोए हैं कमलनाथ, हो सकता है पुत्र वधू के सहारे कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करें? हालांकि 4 साल का वक्त राजनीति में बहुत होता है, 4 घंटे का वक्त भी बहुत होता है। 4 साल बाद क्या स्थितियाँ बनती हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो इतना ही कह सकते हैं कि एक जो कह सकते हैं एक बड़ा छत्रप है, वो अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।